ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, ये है भाई जेनेटिक कोड। हाँ भाई, जेनेटिक कोड हमारा अभी छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है बड़ा, ठीक है। तो जेनेटिक कोड में क्या है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड in DNA is called genetic code। न्यूक्लियोटाइड का आपको पता ही है, डीएनए के अंदर कौन कौन से हैं, ए बोलो, टी, सी और जी। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक सीक्वेंस में आते हैं। एक सीक्वेंस में कैसे आ जाएंगे, जैसे मान लो ए टी सी आ गया, ठीक है ना, जी ए सी आ गया, ए यू ए आ गया, यू जी ए आ गया, ए यू जी आया। ये सारे क्या है, ये जेनेटिक कोड है। और ये क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड, ये पेपर में 1 नंबर का आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। कितने हैं, 64 है। कितने हैं, 64 है। इन 64 में से 1 इज स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन। अब स्टार्टर कोडोन कौन है, ए यू जी, विच कोड फॉर मिथियोनाइन। ओके, इसको स्टार्टर कोडोन मानते हैं। इसके अलावा 3 आर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, यू ए, यू जी ए, यू ए जी, ये तीनों क्या है, स्टॉपर कोडोन है। यानी कि जब भी ट्रांसलेशन में एमआरएनए के ऊपर इनमें से कोई भी कोड आएगा तो ट्रांसलेशन रुक जाएगी, ठीक है। एंड रिमेनिंग 60 कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एंड टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं, टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं बेटा, 20। इन 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, बाकी 60। पेपर में इसी प्रकार से आ जाता है कि कितने आपके जो जेनेटिक कोडोन है वो कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड करते हैं, तो 60 हैं। स्टार्टर कोडोन कौन है, एयूजी है। उसके बाद हम पूछते हैं कि भाई स्टॉपर कोडोन कौन है, यूएए, यूएजी और यूजीए। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज पूछी जाती है, जैसे डेफिनेशन है कोडोन। कोडोन में बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड कोडोन। उसके बाद है एंटीकोडोन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा। एंटीकोडोन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन टीआरएनए, उसको बोलेंगे एंटीकोडोन। और जो ये जेनेटिक कोड है या जेनेटिक कोडोन्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियर डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए है, और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास एयूजी है, ये क्या है, मिथियोनाइन को कोड करता है। और यहां पर हमारे पास एयूए है, ये भी मिथियोनिन को, ये मिथियोनिन को कोड यहां नहीं करता, सॉरी करता है, ठीक है। ये यहां पर मिथियोनिन को कोड करता है। इसका मतलब क्या है कि एयूजी हर किसी डीएनए में मिथियोनिन को कोड नहीं करता। यहां पर हमारे पास है यूजीए जो स्टॉप कोडोन है, जबकि यहां पर यूजीए क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ट्रिप्टोफैन को कोड करता है अलग अमीनो एसिड को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक कोडोन्स
आर नॉट यूनिवर्सल। हमने जैसे मान लो कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, भाई AUG है, अगर ये न्यूक्लियर डीएनए है, जैसे जो डीएनए है वो मतलब एक तो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो और भी ऑर्गेनेले हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है। वो कौन कौन है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस में खुद का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए है। तो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर AUG की जो सीक्वेंस है वो मिथ्योनाइन को कोड करती है, जबकि यहां पर मिथ्योनाइन को कोड कौन करता है? AUA करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि AUG सारे के सारे जहां मर्जी डीएनए मिले वहां पर मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा। इसी प्रकार UGA न्यूक्लियर डीएनए में तो स्टॉपर कोडोन का काम कर रहा है, जबकि यहाँ ये ट्रिप्टोफैन का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम और भी देखते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि इनकी सिमिलैरिटी नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं माने जाते हैं। तो ये था हमारा जेनेटिक कोडोन का छोटा सा टॉपिक। कल का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसलेशन और लैक ओपेरन मॉडल। ठीक है, फिर परसों हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो आप खुद कर रहे हैं, है ना, और DNA फिंगरप्रिंटिंग मैं कराऊंगा। परसों चैप्टर खत्म।